क्रांति के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जी हां, रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव ने आज अनाज मंडी पहुंचकर बाजरा खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। और इस मौके पर आदमपुर उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि आदमपुर कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। उन्होंने कहा कि चौधरी भजनलाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते हुए आदमपुर का किया चहुमुखी विकास और कुलदीप बिश्नोई द्वारा पार्टी बदलने के बाद आदमपुर के लोग अपने आप को कर रहे हैं छला हुआ महसूस। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा भारी बहुमत से चुनाव। कुलदीप बिश्नोई ने गिराया राजनीतिक स्तर, चौधरी भजनलाल की छवि को किया है धूमिल। भाजपा जसपा गठबंधन को बताया बेमोल गठजोड़। और आगे उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा भाजपा जसपा का गठबंधन। और कांग्रेस संगठन पर उन्होंने कहा कि जल्द खड़ा होगा कांग्रेस का संगठन। वहीं बाजरे की खरीद प्रक्रिया पर जताया असंतोष, कहा कि बारिश में भीगे हुए बाजरे को भी खरीदे सरकार और भावांतर योजना की जल्द करे घोषणा। विधायक जी, आप दौरा कर रहे हैं अनाज मंडी का, किसानों से भी बातचीत हुई है, किस तरीके की समस्याएं यहाँ देखने को मिली है? देखिए, एक तो जो टोकन के लिए लोगों को आप देख रहे हैं बाहर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। एक तो पहले ही रोड यहाँ पर टूटा हुआ है पूरा और उसी जगह पर उसकी वजह से जाम लग रहा है और उसकी वजह से लोगों को असुविधा भी हो रही है। उसके अलावा जो पिछली बार सरकार ने 600 रुपये एक्स्ट्रा देने की बात करी थी और दिया भी था लोगों को, इस बार उसके अंदर ना तो क्लैरिटी है। कोई जगह तो ये कहा जा रहा है कि 400 रुपये दिए जाएंगे, पर उसके बारे में भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है सरकार को अपनी जो है लोगों को पूर्ण रूप से बताना चाहिए कि वो 400 भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर अभी लोगों के बीच में हम आए थे, उनसे मैंने उनकी समस्याएं सुनी हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी इनकी समस्या है उनको सरकार तक रखा जाए। अगर बात कुछ दिन पहले बाजरा काला पड़ गया, उसमें जो है यहाँ बेचने में दिक्कतें हो रही है, उसके लिए तो क्या सरकार से किस तरीके की कोई मांग करेंगे कि उस बाजरे को भी जो है खरीदार मिले यहाँ? नहीं, वही मैंने कहा ना कि कुछ बारिश की वजह से कुछ जो बाजरा है वो काला पड़ गया, उसको ये कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे। तो हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे, भाई आप उसको कुछ कम दाम के अंदर खरीद लीजिए, पर अब इसको ये कहाँ लेके जाएंगे लोग? और आपको पता ही है भाई, इसके अंदर किसान की तो कोई गलती नहीं है अगर बारिश होगी। तो मुझे लगता है सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के अन्नदाताओं को जितनी सुविधा हमारी सरकार दे सके, मुझे लगता है वो उनकी कोशिश होनी चाहिए। लगातार बात करते भावांतर की, तो कह रहे हैं कि भावांतर जो 600 रुपये था वो देंगे, कहीं ना कहीं डिले हो रहा है इसमें। 600 जैसे कि प्रधान जी ने ये बताया कि सरकार की तरफ से ये कहा गया भाई 400 रुपये देंगे। 600 रुपये तो उन्होंने पिछली बार दिए थे, अब की बार तो उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है ना कि ये 400 भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जब तक सरकार अपना पक्ष रखेगी नहीं, किसानों को बताएगी नहीं, मुझे लगता है तब तक। और अब मुझे लगता है 1-2 दिन में तो लोग इनको बेच ही देंगे और तब उनको उसका फ़ायदा कैसे मिल पाएगा? तो इसकी तरफ सरकार को देखना चाहिए। अगर बात करें का यहाँ किसानों को सामना करना पड़ रहा है, देखिए उठाव का है एक तो सबसे बड़ा। दूसरा मैंने काउंटर का आपको बताया कि इन्होंने 2 ही काउंटर यहाँ पर खोले हुए हैं, जिसकी वजह से समस्या हो रही है। तीसरी बात यह है, पिछली बार इन्होंने गांव बताए गए थे कि फलाने गांव से फलाने गांव के आ जा सकते हैं, दूसरे अगले दिन आ जाए। अब सभी लोग एक साथ आ जाएंगे, उसकी वजह से भीड़ भी लगेगी और असुविधा लोगों को भी होगी और आम जन जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं मंडी के पास से, उनको भी असुविधा हो रही है। तो एक पॉलिटिकल आदमपुर का कांग्रेस को, देखिए आदमपुर हमारी पारंपरिक सीट रही है, कांग्रेस पार्टी हमेशा वहाँ पर विजेता रही है और चौधरी भजनलाल जी वहीं से मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जितना भी विकास कराया कांग्रेस के जब वो मुख्यमंत्री रहे उसके रूप में कराए। वहाँ के जो लोग हैं पूर्ण रूप से कांग्रेसी हैं और अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई जी को कांग्रेस पार्टी के टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा और उन लोगों का जो मत है, उस अधिकार जो लोगों ने उनको दिया था, उसके विमुख होकर
वो जिस तरह से भाजपा के साथ ज्वाइन कर गए उससे लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वहाँ पर जिसको भी कैंडिडेट वहाँ से बनाएगी वो भारी मतों से जीतेगा। अगर बात कर ले तो जजपा लगातार जो है अब ये परिवार हमेशा विपरीत रहा है, तो कहीं लगता है कि ये एक होंगे या कहीं भीतरघात का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कुलदीप बिश्नोई जी ने क्या क्या मनोहर लाल जी के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा था भाई अब परफेक्ट वो एक मुख्यमंत्री रहे हैं, विकास प्रदेश के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ है, लोगों को कोई सुध नहीं लिए, बेरोजगारी उन्होंने स्वयं ये कहा था चरम के ऊपर है। आज वही उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति का जो स्तर है बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना गिरा दिया है। उनकी एक बहुत बड़ी विरासत थी चौधरी भजन लाल जी की, और आज हम देख रहे हैं किस तरह से उस छवि को वो धूमिल कर रहे हैं। हमें बहुत दुख भी होता है कि इतने बड़े नेता वो हमारे पार्टी के रहे हैं। आज उनकी जयंती भी है भजन लाल जी की, और उसके ऊपर मुझे लगता है उनको ध्यान इस तौर देना चाहिए। उनके जो पुराने साथी हैं वो भी आज उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि उन्होंने ये बड़ा गलत फैसला था। और जहाँ तक बात है जजपा और भाजपा की, ये एक बेमोल मुझे लगता है गठजोड़ है और ज़्यादा दिन मुझे लगता है ये चलेगा भी नहीं। पिछले दिनों में हमने देखा था किस तरह से जजपा के जो ओएसडी थे दुष्यंत चौटाला जी को उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। तो मुझे लगता है कि इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। कल मुख्यमंत्री मिले थे, दुर्दशा है सभी सड़कों की। देखिए आपको पता है कि सड़कों की दुर्दशा जो बहुत ज़्यादा हो रखी है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 25 करोड़ रुपए हर विधायक को दिए जाएंगे सड़कों को ठीक करने के लिए, और हमने भी अपनी ओर से 24 जो इस तरह की सड़कें जिनके लिए दिया है। आज आप देख रहे रेवाड़ी की सड़कों की दुर्दशा है और मुझे लगता है वो बेहतर होंगी। भाई साहब लास्ट क्वेश्चन की